एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना सीख लिया, टेबल का डिजाइन बनाना सीख लिया। आज की वीडियो में हम थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये टॉपिक सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो वेलकम बैक टू कॉन्वीनियंस, ये है डे 84 ऑफ पाइथन। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है डेटाबेस डिजाइन क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो डेटाबेस डिजाइन का मतलब है डेटा को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना ताकि हमारी क्वेरीज जो है वो फास्ट हो, डेटा डुप्लीकेट ना हो और सिस्टम मेंटेन करना इजी हो। ठीक है, तो गलत गलत डिजाइन का हमारा नुकसान क्या होता है? क्वेरी स्लो हो जाती है, डेटा डुप्लीकेट हो जाता है, अपडेट करना रिस्की होता है, सिस्टम मेंटेन करना मुश्किल होता है और बग्स और इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। अब सही डिजाइन के फायदे क्या है? क्वेरीज फास्ट चलती है, डेटा एक जगह होता है, कोई डुप्लीकेट्स नहीं होते, सेफ अपडेट्स होते हैं, इजी टू मेंटेन होता है और डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, तो घर का ब्लूप्रिंट पहले बनाते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसी तरीके से हम डेटाबेस भी सेम तरीके से बनाते हैं। पहले हमारा डिजाइन होता है, फिर टेबल्स बनती है। ठीक है, अब बिना ब्लूप्रिंट के हमारा घर टूटेगा और बिना डिजाइन के हमारा डेटाबेस टूटेगा। ठीक है, बात करते हैं डेटाबेस के डिजाइन में सबसे पहले टॉपिक की, जो कि है डेटाबेस कीज। डेटाबेस कीज के हम तीन टाइप्स की बात करेंगे यहाँ पे। कीज जो होती है वो एक या मल्टीपल कॉलम्स होती हैं जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे हम तीन टाइप की जो मेन हम कीज यूज करने वाले हैं उनकी बात करेंगे। इनके अलावा हमारी ऑल्टरनेट कीज भी होती है जो प्राइमरी की हो सकती है बट हमने यूज नहीं करी होती टेबल में, इस टाइप की कीज। ठीक है, तो बात करते हैं प्राइमरी की तो ये क्या होते हैं? हर रो की यूनिक आईडी, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, प्राइमरी की वो कॉलम है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होती है। अब यहाँ पे आईडी के आगे स्टार लगा रखा है, मतलब कि ये जो आईडी है ये हमारी इस पर्टिकुलर टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है, तो आईडी देखो आप, यूनिक की है, 1 2 3, कोई भी रिपीट नहीं हो रही। अब इस यहाँ पे आईडी जो है वो प्राइमरी की है, हर स्टूडेंट की एक अलग आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्राइमरी की बना किस तरीके से सकते हैं, कंस्ट्रेंट कैसे सेट कर सकते हैं? यहाँ पे सिंपली हम क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, जब हम स्टूडेंट्स टेबल बना रहे होंगे उसके अंदर हम आईडी को हम प्राइमरी की करना चाहते हैं, तो आईडी का डेटा टाइप इंटीजर है और उसमें हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं प्राइमरी की। ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब कि आईडी जो होगी वो अपने आप ही 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी और जब हम जैसे जैसे हम डेटा ऐड करते जाएंगे तो उसके बाद वो डेटा 1 2 3 इस तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या क्या है? सबसे पहला रूल है ये यूनिक होनी चाहिए, कोई भी दो रोज में सेम प्राइमरी की नहीं हो सकती। नोटनल मतलब कि प्राइमरी की कभी भी एम्प्टी नहीं होती। इम्यूटेबल है मतलब कि एक बार सेट होने के बाद ये कभी चेंज नहीं हो सकती, मतलब होती नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, 1 पर टेबल, एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होनी चाहिए। अब फॉरेन की बात करते हैं। फॉरेन की जो होती है वो टेबल्स को कनेक्ट करने में काम आती है। फॉरेन की एक कॉलम है जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करता है, इससे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनता है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है। ऑर्डर्स टेबल को हमें स्टूडेंट से कनेक्ट कराना है, मतलब कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने क्या क्या ऑर्डर किया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल में हमारी आईडी है और नेम है। अगर मैं इसको कनेक्ट कराना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यूज करूंगा स्टूडेंट आईडी का। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर्स टेबल में मैंने क्या किया, आईडी ऑर्डर, ये जो आईडी है ये ऑर्डर्स आईडी है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टूडेंट आईडी के आगे एक लिंक का सिंबल बना रखा है, मतलब कि ये यहाँ पे फॉरेन की तरह एक्ट कर रही है जो कि हमारी स्टूडेंट्स टेबल की एक प्राइमरी की है। तो यही फॉरेन की का मतलब है कि मतलब कि जो इस हम टेबल में कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमारे ऑर्डर्स टेबल में आइटम और अमाउंट है। स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 1 मतलब कि राहुल का ऑर्डर। स्टूडेंट आईडी दूसरी टेबल स्टूडेंट्स की आईडी कॉलम को रेफर कर रहा है। अगर हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं? हम टेबल बनाते वक्त आईडी को तो हमने ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट कर दिया, स्टूडेंट आईडी ले रहे हैं और आइटम ले रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आईडी ये हम ऑर्डर्स टेबल के लिए बना रहे हैं और आइटम जो है ये भी हम ऑर्डर्स टेबल के लिए बना रहे हैं और अमाउंट जो है वो हमारा रियल है। और इसके बाद फॉरेन की बनाने के लिए फॉरेन की हम बनाना किसको चाहते हैं? स्टूडेंट आईडी को, और इसका रेफरेंस कहाँ से आ रहा है? स्टूडेंट्स ऑफ आईडी से। ठीक है, तो यही सिंटेक्स होता है, फॉरेन की स्टूडेंट आईडी रेफरेंसेस स्टूडेंट्स ऑफ आईडी। इस तरीके से हम फॉरेन की को बना सकते हैं। स्टूडेंट का नाम सिर्फ एक जगह स्टोर है, स्टूडेंट्स टेबल। ऑर्डर्स टेबल में सिर्फ आईडी रेफरेंस है, अगर नाम चेंज करना हो सिर्फ एक जगह अपडेट करो, सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कंपोजिट की। ये क्या होता है? मल्टीपल कॉलम्स मिलके प्राइमरी की बनाते हैं। कभी एक कॉलम से यूनिकनेस जो होती है वो हमारी गारंटी नहीं होती, मतलब कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे आईडी, इसमें तो यूनिकनेस गारंटी हो रही है जो हमारी नॉर्मल टेबल है, कभी कभी नहीं होती। ठीक है, तो मान लो किसी का हम नेम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, उसको अकेले नहीं बना सकते, नेम रिपीट हो सकता है, तो नेम और ईमेल का यूज करके हम प्राइमरी की बना सकते हैं, मतलब नेम और ईमेल को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो तब दो या दो से ज्यादा कॉलम्स मिलकर प्राइमरी की बनते हैं।
कंपोजिट की इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनरोलमेंट टेबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी का यूज किया कि मतलब हम ये बता रहे हैं एक स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल किया, ठीक है। यहाँ ना सिर्फ स्टूडेंट आईडी यूनिक है, ना कोर्स आईडी यूनिक है, बट दोनों मिलके एक साथ एक यूनिकनेस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट एक कोर्स में सिर्फ एक ही बार एनरोल हो सकता है। अब हम यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स को प्राइमरी की या कंपोजिट की कैसे बना सकते हैं इसको देखते हैं। हमने जैसे एनरोलमेंट टेबल बनाई, स्टूडेंट आईडी को रखा इंटीजर, कोर्स आईडी को रखा इंटीजर, ठीक है। उसके बाद एनरोल्ड ऑन, ये हमारा डेट है, डेट डेटा टाइप है। इसका प्राइमरी की बना रहे हैं हम स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को मिला के, ठीक है। ये हमारी है कंपोजिट की, डबल आइफन से कमेंट्स हम डालते हैं, ये मैंने अपनी लास्ट सेकंड वीडियो में भी बात करी थी इस बारे में, ठीक है। अब फॉरेन की हम बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट आईडी को जो जिसका रेफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स की आईडी से, और फिर हम कोर्स आईडी को फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं जिसका रेफरेंस आ रहा है कोर्सेज वाली टेबल की आईडी से, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस से बात करते हैं, प्राइमरी की में सिर्फ एक कॉलम प्राइमरी की बन सकती है, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल टेबल्स में यूज होती है जब हमारी आईडी वाली टेबल्स हो। फॉरेन की में सिर्फ एक कॉलम फॉरेन की बन सकता है, तो यहाँ पे दूसरी टेबल से जब रेफरेंस करना हो, और कंपोजिट की में मल्टीपल कॉलम्स यूज होकर प्राइमरी की बनती है, तो यहाँ पे जंक्शन और लिंकिंग टेबल्स में हमारा बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टेबल रिलेशनशिप्स की। बेसिकली तीन टाइप के टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब कि एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल के डेटा से किस तरीके से रिलेटेड है। तो रियल एप्लीकेशंस में डेटा एक टेबल में नहीं होता, मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स में होता है। ये रिलेशनशिप तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है वन टू वन, एक रिकॉर्ड का सिर्फ एक ही रिलेटेड रिकॉर्ड होता है दूसरी टेबल में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं, पर्सन और पासपोर्ट, मतलब कि एक पर्सन के पास सिर्फ एक पासपोर्ट हो सकता है, या एक पासपोर्ट सिर्फ एक पर्सन के नाम पे रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं पर्सन टेबल की बात करूं, यहाँ हमारे पास आईडी नेम है, और पासपोर्ट की बात करूं तो यहाँ हमारे पास पर्सन आईडी फॉरेन की है और पासपोर्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो टेबल्स है हमारी। अगर फॉरेन की देखें, हमारे हमने यहाँ पे लिंक का सिंबल भी बना रखा है, ये फॉरेन की है, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, पर्सन पासपोर्ट की कर ली, यूजर प्रोफाइल, मतलब कि एक यूजर की सिर्फ एक प्रोफाइल हो सकती है, या एक प्रोफाइल सिर्फ एक यूजर के नाम हो सकती है। एम्प्लॉय टू सैलरी स्लिप, एक एम्प्लॉय की एक ही सैलरी स्लिप हो सकती है, या एक सैलरी स्लिप सिर्फ एक एम्प्लॉय के नाम हो सकती है। वन टू मैनी की बात करें, मतलब एक टेबल का एक डेटा दूसरी टेबल के मल्टीपल डेटा के साथ रिलेटेड हो सकता है, एक रिकॉर्ड से मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिलेटेड हो सकते हैं दूसरी टेबल में। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली रिलेशनशिप है। कस्टमर और ऑर्डर्स की बात करें, तो एक कस्टमर के नाम पे मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, या मल्टीपल ऑर्डर्स एक कस्टमर के नाम पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे आ जाता है आईडी और नेम, और यहाँ पे आ जाता है आईडी, कस्टमर आईडी और अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है ये फॉरेन की है हमारी, यहाँ पे हमने लिंक का सिंबल भी बना रखा है इसको बताने के लिए कि ये फॉरेन की है। अब यहाँ पे इस टेबल की बात करें तो देखो, यहाँ पे कस्टमर आईडी है वन, और यहाँ पे वन दो बार आ रहा है और टू भी दो बार आ रहा है, मतलब कि राहुल के दो ऑर्डर्स हैं और प्रिया के भी दो ऑर्डर्स हैं, ठीक है। एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर्स। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो टीचर का स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप, एक टीचर के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पोस्ट पे कमेंट्स, एक पोस्ट पे मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं। कैटेगरी में प्रोडक्ट्स, एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ बुक्स, एक ऑर्डर की मल्टीपल बुक्स हो सकती है। मैनी टू मैनी की बात करें तो ये जंक्शन टेबल में बहुत काम आता है। दोनों टेबल्स में एक रिकॉर्ड से मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो पहली टेबल है उसके भी मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं दूसरी टेबल में, और जो दूसरी टेबल है उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स रिलेटेड हो सकते हैं पहली टेबल में, ठीक है। इसके लिए एक अलग जंक्शन या ब्रिज टेबल बनाना पड़ता है। अगर मैं स्टूडेंट और कोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, तो एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल कोर्सेज भी हो सकते हैं और एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है एक स्टूडेंट, और मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक कोर्स में। अगर जंक्शन टेबल इसकी कैसे बनेगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल है, आईडी है वन टू और नेम है राहुल प्रिया। कोर्सेज टेबल है, आईडी है 101 102 और कोर्स का नेम है पाइथन डीएसए। अब इसको मेरे को लिंकिंग टेबल बनानी है, तो यहाँ पे एनरोलमेंट टेबल बनेगी जिसको हम जंक्शन टेबल भी कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली स्टूडेंट से स्टूडेंट आईडी उठाऊंगा, और कोर्सेज से कोर्स आईडी उठाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, जैसे अगर राहुल ने हमारा पाइथन लिया है तो मैं स्टूडेंट आईडी वन उठा के कोर्स आईडी 101 उसके सामने रख दूंगा। अगर राहुल ने डीएसए भी लिया है तो मैं वापस से स्टूडेंट आईडी वन उठाऊंगा और कोर्स आईडी 102 उसके सामने रख दूंगा। इस तरीके से मैं लिंकिंग टेबल बनाऊंगा। तो यहाँ पे राहुल ने पाइथन और डीएसए दोनों लिए, प्रिया ने सिर्फ पाइथन लिया है। जंक्शन टेबल दोनों कनेक्शंस को ट्रैक करता है, ठीक है। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट्स टू कोर्सेज, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स टू ऑर्डर्स, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। यूजर्स टू रोल्स, एक यूजर के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं और एक रोल में मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। एक्टर्स टू मूवीज,
एक एक्टर की मल्टीपल मूवीज हो सकती है और एक मूवी में मल्टीपल एक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात करें वापस से, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। वन टू वन को हम डिनोट करते हैं वन कोलन वन, वन टू मैनी को वन कोलन एन, एन जो है हमारी आर्बिट्ररी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, और मैनी टू मैनी एम, एम कोलन एन। तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, वन टू वन में पर्सन टू पासपोर्ट, और वन टू मैनी में कस्टमर टू ऑर्डर्स, और मैनी टू मैनी में स्टूडेंट्स टू कोर्सेज, ठीक है। जंक्शन टेबल किस में रिक्वायर्ड होती है, सिर्फ मैनी टू मैनी में। अब बात करते हैं ईयर डायग्राम की। ईयर डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होते हैं। ईयर डायग्राम एक विजुअल ब्लूप्रिंट है डेटाबेस का। कोड लिखने से पहले पेपर या टूल पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल्स, कॉलम्स और रिलेशनशिप्स क्लियरली दिखाने पड़ते हैं ताकि हम बता सके कि ये डेटाबेस हम डिजाइन करने वाले हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है, घर का एक ब्लूप्रिंट बनाता है, ठीक है। डेटाबेस डिजाइनर क्या करता है, ईआर डायग्राम बनाता है। कोडिंग शुरू करने से पहले ये स्टेप्स हमेशा होता ही होता है प्रोडक्शन में, ठीक है। अब ईआर डायग्राम के हम बेसिकली यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एंटिटी, इसकी शेप क्या होती है, रेक्टेंगल, और रिप्रेजेंट क्या करता है, एक टेबल या सब्जेक्ट को, ठीक है। एग्जांपल स्टूडेंट, कोर्स, ऑर्डर। और यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ओवल से, ये हमारा शो करता है कॉलम या प्रॉपर्टी, जैसे कि आईडी, नेम, एज, अमाउंट। फिर आता है रिलेशनशिप, कि मतलब अगर हम एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं, इसको डिनोट करते हैं डायमंड से, और ये टेबल्स के बीच कनेक्शन बताता है। एनरोल्स, प्लेसेस, हैश, इस टाइप के, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स एनरोल्स इन कोर्सेज, और यहाँ पे हैश का अगर हम स्टूडेंट हैज लाइक ऑर्डर्स, इस टाइप से, ठीक है। तो स्टूडेंट कोर्स का ईआर डायग्राम भी बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देख ही लेते हैं, ईआर डायग्राम एग्जांपल, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल से हमारी एंटिटी डिनोटेड है, और यहाँ पे एरोस के थ्रू हमने यहाँ पे बता रखा है, इससे पर्टिकुलर ये एट्रीब्यूट्स रिलेटेड है, और रिलेशनशिप बनाने के लिए हमने यहाँ पे डायमंड का यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं ईआर डायग्राम। तो अगर हमें ईआर डायग्राम्स बनाने हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं ड्रॉ डॉट आईओ का, डीबी डायग्राम डॉट आईओ का, ल्यूसिड चार्ट का, माई एसक्यूएल वर्कबेंच का, और पेपर और पेंसिल का भी, ठीक है। पेपर और पेंसिल मतलब कि जैसे तुम खुद ही पेंसिल से डिजाइन करके देख सकते हो किस तरीके से तुम टेबल को स्ट्रक्चर देना चाहते हो, ठीक है। बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। अब नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, डेटा की डुप्लीकेशन हटाने में मदद करता है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें डेटाबेस टेबल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो हमारा डुप्लीकेट डेटा है वो ना हो टेबल में, और अपडेट सेफ हो। तो यहाँ पे हम तीन नॉर्मल फॉर्म्स की बात करेंगे। जैसे अगर स्टूडेंट का नाम, अब नॉर्मलाइजेशन जरूरी क्यों है इसको देखते हैं। अगर स्टूडेंट का नाम 50 जगह स्टोर्ड है और नेम चेंज करना है तो 50 जगह एक एक करके अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह छूट गई, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म की, जो है हमारा 1NF, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब इसका रूल क्या है, हर सेल में सिर्फ एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। कोई लिस्ट नहीं, कोई रिपीटेड ग्रुप नहीं, ठीक है। अगर गलत एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे आईडी जैसे 1 है, नेम है राहुल, और उसमें सब्जेक्ट हमने डाल दिया मैथ्स कॉमा फिजिक्स, तो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हमें दो बार आईडीज यूज करनी पड़ेगी, 1 1 नेम यूज करना पड़ेगा राहुल राहुल, और उसके बाद सब्जेक्ट में हम पहले डाल देंगे मैथ्स, फिर डाल देंगे फिजिक्स। गलत टेबल में मैथ्स और फिजिक्स एक सेल में है, और ये एटॉमिक नहीं है, ठीक है। सही टेबल में हर सब्जेक्ट की अलग रो है। अब 2NF की बात करते हैं, जो कि हमारी है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसका रूल क्या है, 1NF को तो सेटिस्फाई करो ही करो, ठीक है, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 1NF तो होगा होगा, और उसके अलावा कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर कंपोजिट की है तो नॉन की कॉलम्स पूरी की पे डिपेंड होनी चाहिए, सिर्फ एक पार्ट पे नहीं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है। अब आप नोटिस करोगे स्टूडेंट नेम जो है वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, और कोर्स नेम जो है वो कोर्स आईडी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो दो अलग अलग कीज पे, ठीक है, पूरी कंपोजिट की पे नहीं है, दो अलग अलग कीज पे डिपेंडेंट है। इसका सही डिजाइन कैसे होगा, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम को अलग कर दो, कोर्स आईडी और कोर्स नेम को अलग कर दो। अब यहाँ पे एक टेबल में स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, और कोर्स नेम कोर्स आईडी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ दोनों इकट्ठे हो रहे थे, यहाँ अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखो, एस नेम सिर्फ एस आई डी पे डिपेंड है और सी आई डी पे नहीं है, ठीक है। तो डेटा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यूं समझो कि रिपीट कैसे हो रहा है, जैसे राहुल जो है वो 1 पे डिपेंडेंट है, और पाइथन जो है वो 101 पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से एक रिपीटिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 3NF की। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें रिपीटिंग वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि देखो राहुल और राहुल हमने यहाँ पे दो बार नहीं कर रखा, ठीक है। और यहाँ पे पाइथन हमने
दो बार नहीं लिख रखा, जैसे यहाँ पे देखो पाइथन, इसमें हमने दो बार लिखना पड़ा था, तो हमने क्या किया, स्टूडेंट्स टेबल और यहाँ पे कोर्सेज टेबल को अलग कर दिया, उसके बाद एक जंक्शन टेबल बना दी जिसमें हमने शो किया कि हाँ इसका जो ये दो डेटा है वो इन दोनों कोर्सेज के साथ रिलेटेड है। ये होता है हमारा 2NF। ठीक है, अब 3NF की बात करते हैं। 2NF तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, लेकिन कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नॉन की कॉलम किसी दूसरे नॉन की कॉलम पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि नॉन की मतलब प्राइमरी की ही। ठीक है, अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पे जैसे देखो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, डिपार्टमेंट हेड है। तो डिपार्टमेंट हेड किस पे डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट पे, मतलब कि सीएस डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट हेड है वो डॉक्टर खान है, मैथ डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट हेड है वो डॉक्टर शर्मा है। तो डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है, नॉट ऑन एसआईडी डायरेक्टली। ठीक है, अब इसका सही डिजाइन क्या होगा, सेपरेट टेबल्स बना दो, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम डिपार्टमेंट तो एक में कर दिया, और उसका इसको लिंक करने के लिए डिपार्टमेंट यहाँ पे यूज कर लो और उसका डिपार्टमेंट हेड बता दो। ठीक है, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट आईडी पे ही डिपेंडेंट है कि वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड जो है वो अब डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है, दोनों अलग टेबल्स में। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म्स की एक बार समरी भी देख लेते हैं। 1NF में क्या होता है, हर सेल में एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे इससे, और लिस्ट इन सेल्स नहीं होंगे, मतलब कि सेल्स में हम मल्टीपल वैल्यूज को यूज नहीं कर रहे होंगे। 2NF में 1NF तो होना ही होना चाहिए और कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये क्या करेगा, ये सॉल्व करेगा डेटा रिपीट ड्यू टू कंपोजिट की। अब 3NF में 2NF तो होना ही होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, डेटा जो डिपेंड है नॉन की कॉलम्स पे उसको रिजोल्व करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई कॉमर्स डेटाबेस का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, उसका कंप्लीट डिजाइन देखते हैं। तो अब सारे के सारे कंसेप्ट हम एक रियल एग्जांपल में अप्लाई करेंगे, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या सिंप्लीफाइड डेटाबेस। अब हम यहाँ पे पहले टेबल्स लिख लेते हैं। पहली टेबल होगी यूजर्स, इसमें होंगे आईडी नेम ईमेल। ठीक है, ईमेल जो होगी वो यूनिक होगी, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइमरी की प्लस यूनिक कंस्ट्रेंट। प्रोडक्ट्स आईडी प्राइमरी की, नेम प्राइस स्टॉक, इसमें ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन टेबल है, मतलब नॉर्मल टेबल। ऑर्डर्स आईडी यूजर आईडी और ऑर्डर डेट, इसमें ऑर्डर वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बता रहे होंगे, और यूजर के एन ऑर्डर्स हो सकते हैं ये बता रहे हैं, और फॉरेन की का कंसेप्ट लग रहा है। ऑर्डर आइटम्स में भी फॉरेन की का कंसेप्ट लग रहा है, और मैनी टू मैनी जंक्शन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके पहले सारी टेबल बनाते हैं। तो चलते हैं अपने डीबी ब्राउजर में। तो हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं अपना एक अलग से डेटाबेस बना लेते हैं। हम एक काम करते हैं, न्यू डेटाबेस बनाते हैं अपने प्रोसेसिंग में जाके, और उसके बाद हम चलते हैं कोड्स में ही, और यहाँ पे अलग फोल्डर नहीं बना हुआ तो इसी में बना लेते हैं। और हम यहाँ पे बना रहे हैं ऑर्डर्स डॉट डीबी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहली टेबल बनाते हैं, पहली टेबल है हमारे पास, यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके हम सिंपली यहाँ पे इसको हटा के पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पेस्ट ये हो नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली ऐसे ही बना लेते हैं। हमें बनाना क्या क्या है, हमें पहले यूजर्स टेबल बनानी है। तो यूजर्स टेबल हम बना रहे हैं, कैप्स में यूजर्स टेबल हम बना रहे हैं। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, छोड़ो यार, यूजर्स टेबल बना रहे हैं, डायरेक्टली बनाते हैं, और उसके बाद आईडी को हम इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट रख रहे हैं। पहले बना रहे हैं आईडी, और इसको प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट रख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें बनाना है नेम टेक्स्ट नॉट नल। ठीक है, इसके बाद हम बना रहे हैं नेम जो कि हमारा होगा नॉट नल और टेक्स्ट फॉर्मेट में। इसके बाद हम बना रहे हैं ईमेल टेक्स्ट यूनिक नॉट नल। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बना रहे हैं ईमेल, और ये भी हमारा होगा टेक्स्ट नॉट नल और यूनिक। ठीक है, नॉट नल और यूनिक। तो हमारी पहली टेबल बन के रेडी हो चुकी है, इसको करते हैं ओके। तो हमारी जो टेबल बनी यूजर्स, ठीक है, तो इसने यहाँ पे दूसरी टेबल क्यों बना दी, इसको डिलीट कर देते हैं, या अपने आप ही वो सीक्वेंस छोड़, ये सीक्वेंस के लिए होगी, अपने आप बनाई है उसने। तो दूसरी हम बनाते हैं प्रोडक्ट्स टेबल। तो अब हम बना रहे हैं एक और नई टेबल जिसमें हम बना रहे हैं प्रोडक्ट्स टेबल। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स टेबल में हमारे क्या क्या फील्ड है, एक आईडी तो होगी होगी, आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इसका नाम हम वापस रख देते हैं आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। दूसरा हमारा है नेम टेक्स्ट नॉट नल, दूसरा है हमारा नेम जो कि हमारा है टेक्स्ट और नॉट नल। तीसरा है हमारा प्राइस रियल नॉट नल। तो यहाँ पे है प्राइस, और इसमें हम बात कर रहे हैं रियल की, और ये भी हमारा
नॉट नल, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा स्टॉक इंटीजर, डिफॉल्ट को रख रहे हैं हम 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टॉक इंटीजर और डिफॉल्ट को हम रख रहे हैं 0, ठीक है। डिफॉल्ट रखने के लिए हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी बन चुकी है प्रोडक्ट्स टेबल, इसको कर देते हैं ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगली टेबल की, जो कि है हमारी ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में हमें आईडी तो चाहिए इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। चलो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें आईडी तो चाहिए, ठीक है, सॉरी, ऑर्डर्स टेबल। और ऑर्डर्स टेबल बनाने के बाद हमें यहाँ पे चाहिए आईडी इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। दूसरा हमें यूजर आईडी चाहिए इंटीजर नॉट नल, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ पे चाहिए यूजर आईडी, जो कि हमारी है इंटीजर और यहाँ पे नॉट नल, ठीक है। यूजर आईडी इंटीजर नॉट नल। तो यहाँ पे फॉरेन कीज में चलते हैं। हम फॉरेन कीज बनाना चाहते हैं किसको, यूजर आईडी को, ठीक है। इसकी रेफरेंस आएगी यूजर टेबल की। तो फॉरेन कीज में हम ऐड करेंगे किसको, अपनी यूजर आईडी को, ठीक है। अप्लाई, और यूजर आईडी हमारा, ठीक है, यूजर आईडी को हमने कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे हम नेम इसको कुछ देना नहीं चाह रहे, रेफरेंस देते हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं यूजर्स टेबल में और यूजर्स टेबल की आईडी, ठीक है। तो हमने क्या करा, यूजर्स टेबल की आईडी से इसको रेफरेंस दे दिया। तो यहाँ पे देखो हमारा आ गया फॉरेन की यूजर्स आईडी और रेफरेंसेस। हमने आईडी यहाँ पे दे तो दिया। यूजर आईडी इंटीजर नॉट नल। फॉरेन की यूजर आईडी रेफरेंसेस, ये हमें पूरा दिख भी नहीं रहा कि ये है क्या। तो हाँ, हमारी एक क्वेरी अब जा चुकी है, फॉरेन की यूजर्स आईडी रेफरेंसेस यूजर्स की आईडी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, फॉरेन की भी ऐड कर दी अपनी। उसके बाद हमें चाहिए ऑर्डर डेट, जो कि है डेट, और डिफॉल्ट रखना है डेट ऑफ नाउ, ठीक है। हमें चाहिए ऑर्डर डेट, जिसका डेटा टाइप जो है वो है हमारा डेट। अब यहाँ पे डेट है नहीं, तो इसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रख देते हैं, ठीक है। ऑर्डर डेट को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में रख रहे हैं। यहाँ में बस चेक कर लेते हैं, एसक्यूलाइट डेट डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्टिन इंस्टेड द बिल्टिन एसक्यूएल टेक्स्ट रियल इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। एसक्यूलाइट यहाँ पे आ रहा है ना, डेडिकेटेड नहीं है, तो इसमें हम सिंपली टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम वाई 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 एम एम और डी डी, ठीक है। तो यहाँ पे डेट टेक्स्ट बना रहे हैं। चलो फिर हम टेक्स्ट ही बना देते हैं। तो हमने टेक्स्ट ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट को, हम डेट ऑफ नाउ दे नहीं सकते इसमें डिफ़ॉल्ट भी, क्योंकि डेट डेटा टाइप है नहीं। तो यहाँ पे फॉरेन की हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसको करते हैं ओके। ये हमारी बन गई तीसरी टेबल। अब बनानी है हमें चौथी टेबल, जो कि है आइटम्स। चलो इसको ही बना लेते हैं, आइटम्स। तो आइटम्स टेबल में हमारी सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पे, आइटम्स टेबल कहाँ गई, प्रोडक्ट्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया। यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स है, आइटम्स नहीं ऑर्डर आइटम्स। चलो, टेबल का नाम है ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम जो है ऑर्डर आईडी इंटीजर नॉट नल, तो यहाँ पे आएगा ऑर्डर आईडी, और ये आएगा इंटीजर और ये नॉट नल, ठीक है। दूसरा आएगा प्रोडक्ट आईडी इंटीजर नॉट नल, तो दूसरा आएगा प्रोडक्ट आईडी इंटीजर नॉट नल। तीसरा हमारा आएगा क्वांटिटी इंटीजर नॉट नल डिफॉल्ट 1, ठीक है। तीसरा आएगा क्वांटिटी इंटीजर नॉट नल डिफॉल्ट जो है वो है 1, ठीक है। और फिर आएगा हमारा प्राइमरी की, किसको बना रहे हैं हम, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को कंपोजिट की बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइमरी की बना रहे हैं,
ऑर्डर आईडी इंडेक्स यार बना के देखते हैं। ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और ये ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट आईडी का हम बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट आईडी हमने अलग से बना दिया और उसमें प्राइमरी की हमने दोनों को बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिट की हमारी बन चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों को ही कर देते तो इसको हटा देते हैं, तो इस वाले कॉलम को एक काम करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्राइमरी की हमने दोनों को बना दिया, उसके बाद फॉरेन की हमें चाहिए ऑर्डर आईडी जो कि रेफरेंस कर रहा होगा फॉरेन कीज। हम यहाँ पे करेंगे कॉलम ऐड करना है हमें, जो कि होगा ऑर्डर आईडी, ठीक है। इसको यहाँ पे एरो दबाएंगे, अप्लाई करेंगे, और ये ऑर्डर आईडी का रेफरेंस हमारा कहाँ से आ रहा होगा, तो ऑर्डर आईडी का रेफरेंस ऑर्डर टेबल की आईडी से आ रहा होगा, और इसकी हमारी क्वेरी ये आ गई, ठीक है। तो ये हमारी एक हो गई। उसके बाद हमें एक और करना है, और जिसमें हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पे डालना चाहते हैं फॉरेन की में, और जो एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ होगी, तो अब इस ऑर्डर आईडी को वापस यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। अप्लाई। तो देखो इधर तो ऑर्डर आईडी को हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी और इसकी रेफरेंसेस हमारा यहाँ पे आ रहा होगा ऑर्डर्स के आईडी से, ठीक है। तो ये हमारी, और इसकी हमारी रेफरेंस जो आ रही होगी वो आ रही होगी प्रोडक्ट्स की आईडी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया फॉरेन की ऑर्डर आईडी रेफरेंसेस ऑर्डर्स ऑफ आईडी, और फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी रेफरेंसेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आईडी, ठीक है। ओके करते हैं, सारी टेबल्स हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप्स मैप देखते हैं। तो यूजर्स के मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, मतलब कि एक यूजर के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑर्डर्स मल्टीपल यूजर्स के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, और एक ऑर्डर मल्टीपल यूजर्स के नाम हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर आइटम्स मतलब कि एक मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स एक यूजर के अगेंस्ट हो सकते हैं, और ऑर्डर आइटम्स में यहाँ पे प्रोडक्ट्स में भी देखें तो मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें आज हमने क्या क्या सीखा, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू एन रिलेशनशिप, एम टू एन रिलेशनशिप, जंक्शन टेबल, ई आर डायग्राम, 1NF 2NF 3NF, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। तो आज हमने देखा डेटाबेस डिजाइन, और डे 83 का जो क्रिएट टेबल है, और डे 84 में जो हम करने वाले हैं आई एस डे 84 पाइथन एसक्यूएलाइट 3, आज ही डे 84 है ना, तो डे 85 यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो वो हम सब देखने वाले हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। एक बार हम अपनी टेबल्स के स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब कुछ आ नहीं रहा, तो एग्जीक्यूट एसक्यूएल में चलते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लाइन, मान लो ऑर्डर आइटम्स से मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, ये हमारे 3 कॉलम्स बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम टेबल बना चुके हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में, थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट था, थोड़ा बोरिंग लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई डाउट हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो। मिलते हैं डे 85 में, जहाँ पे हम पाइथन को एसक्यूएलाइट 3 के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, डे 85 तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।